गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं। विशुद्ध प्रेम ही भगवान को प्रिय है और प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते। उसी को आप अनुराग कहो, उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहो, जो भी कह लो, वह अनुराग विशुद्ध प्रेम ही भगवान को प्रसन्न करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। हे जानने वालों, जो कुछ जानना चाहते हो जानो, लेकिन इस बात को भी जान लो कि राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को प्रेम प्रिय है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, तो ये प्रेम प्राप्त कैसे हो? भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो कैसे? तो कहते हैं कि गोपियों का अनुकरण करो। देवर्षि नारद ने जब भक्ति का लक्षण बताया नारद भक्ति सूत्र में, तो देवर्षि नारद कहते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो। एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए अथवा भगवान की स्मृति टूट जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। ऐसा जो प्रेम है, इसी का नाम भक्ति है। तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। तो पूछा, ऐसा प्रेम किसी ने किया? इस प्रेम का कोई उदाहरण? तो नारद जी कहते हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। ब्रज गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, भगवान को चरणों में उन्हें प्रेम की प्राप्ति हुई। तो गोपियों को यह प्रेम मिला कैसे, जिस प्रेम की हम कामना करते हैं? तो कहते हैं, गोपियों से ही पूछो कि भाई ये प्रेम तुमने कहां पाया? कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में जो ये समर्पणात्मक अनुराग है, जिन कृष्ण के लिए तुमने सर्वस्व त्याग दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। जिन कृष्ण के लिए, मुकुंद के लिए, या दुस्त्यजम, जो त्यागा नहीं जा सकता, उसको भी तुमने त्याग दिया। गोपियों का त्याग बड़ा उत्कृष्ट त्याग है, ऐसा त्याग कोई कर नहीं सकता। गोपियों ने लोक परलोक सब को त्याग दिया। न लोक सुख की चिंता, न परलोक सुख की चिंता, यश कीर्ति की भी कोई चिंता नहीं। सबको तिलांजलि देकर भगवान के चरणों में प्रेम किया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमग्र्याम। श्रुतियां जिस पद को ढूंढती हैं, ऐसे परम पद को, गोविंद के पद को गोपियों ने प्राप्त किया। ऐसा प्रेम उनके चरणों में किया। तो कहते हैं, गोपियों को ऐसा प्रेम मिला कैसे? तो गोपियां कहते हैं, ये प्रेम मुझे भगवान की कथा सुनकर के मिला। यही कथा की महिमा है। उद्धव जी ने पूछा, कृष्ण के चरणों में तुम्हारा इतना अनुराग है और कृष्ण के विरह में इतनी तुम व्याकुल हो, ये विरह, ये अनुराग, ये प्रेम तुम्हें कहां मिला, कैसे मिला? तो गोपियों ने कहा, उद्धव, इन सारी विपत्तियों की जड़ कृष्ण की कथा है। ये मेरे जीवन में जो विपत्ति आई, कृष्ण का विरह, कृष्ण की याद, कृष्ण के लिए व्याकुलता, ये सब कहां से आई? तो गोपियां कहती, ये सब कृष्ण की कथा का दुष्परिणाम है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। ये कृष्ण की कथा ऐसी अद्भुत है कि इसकी एक बूंद अगर कान में पड़ जाए, ये गोपियां कहती, लेकिन ठीक से समझ करके, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं व्यक्ति के। और उसकी स्थिति क्या होगी? बोले, कृष्ण प्रेम में, विरह में व्याकुल होकर विहवयो विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। जैसे पक्षी विहंग
विचरण करता है उसी प्रकार वो भिक्षुक बनकर, दीनहीन बनकर के कृष्ण के प्रेम में विहरण करने लग जाए, विचरण करने लगे। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का उपाय क्या है? बोले कृष्ण की कथा श्रवण करो। बार बार भगवान के चरित्र को सुनने से ही भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा भी भगवान की कथा को निरंतर सुनते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। इसीलिए संतजन भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, इसका अनुमोदन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ श्री सुखदेव भगवान ये पवित्र पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में श्री नंद बाबा ने पुत्र जन्म के अवसर पर महान उत्सव किया। श्री नंद बाबा भी वृद्ध हो गए थे। यशोदा रानी भी 60 वर्ष की वृद्धा हो गई और ऐसी वृद्धावस्था में उनको पुत्र की प्राप्ति भई। ये भगवान की सब दिव्य लीला थी। श्री नंद बाबा ने प्रातः काल जब देखा घर में बालक प्रकट हुआ है, बड़ा ही आनंद, अद्भुत आनंद महोत्सव हुआ। कहीं रख दीजिए। परम आनंद महोत्सव हुआ और श्री नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्वचिरलंकृतः। नंद बाबा ने पुत्र जन्म के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्वचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो पहला संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा ने विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर जितने लोग आए थे अतिथिगण सबको मुंह मांगी वस्तु प्रदान की, उपहार भेंट किया। ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया। इस अवसर पर ऐसी प्रसन्नता की वेला में धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। धेनूनाम न्यूते प्रादाद, एक न्यूत गायों का दान किया। और कैसी गाय? सुखदेव जी कहते हैं उन गायों के खुर को चांदी से मढ़वाकर, सींग को स्वर्ण से मंडित कराकर, गले में सुंदर मुक्ता की माला पहनाकर, पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाकर ऐसी बछड़ा के सहित दूध देने वाली सुंदर गौओं का दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, उन पर्वतों के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, ये समाचार धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। जो दूर दूर की गोपियां थीं, दूर गांव की, उनको थोड़ा देर से पता चला कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ। क्यों? बोले आज जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि तुरंत मैसेज डाल दो, फेसबुक अपडेट कर दो, सबको पता चल जाए घर बैठे। अब तो एक दूसरे से समाचार मिले। और उन माताओं को समाचार कहां से मिले? गोपियों को
बोले गोपियां अपने घर से निकल करके जब जमुना स्नान करने के लिए पनघट पर जाती, जमुना तट पर जाती, तो दूसरे गांव की जो गोपियां आई रहती उन्हीं से एक दूसरे को समाचार का आदान प्रदान होता। गोपियां जब जमुना के तट पर पहुंची तो एक दूसरे से जब कुशल क्षेम पूछा, तब उन गोपियों को पता चला, अरे नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, मुझे भी चलना चाहिए, चल करके बधाई देनी चाहिए। अब तो वो सब गोपियां जल्दी जल्दी अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर अपने घर आकर अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला महाराज। वो बड़ी पेटी खोली, ओ पुराने जमाने के सब आभूषण निकाले महाराज, कड़े छड़े बाजू बंद सब धारण किया, सुंदर चित्र विचित्र वस्त्र धारण किया, कानों में कुंडल, अपनी वेणी में चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और सजकर उपहार लेकर दही मक्खन हरिद्रा कुंकुम और अनेक प्रकार के उपहार की वस्तुओं को लेकर के गोपांगनाएं नंद भवन की ओर बधाई देने के लिए चल पड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि गोपियां जब चलीं तो इनका स्वरूप क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप्यस्सु मृष्टमणिकुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ, सुंदर स्वर्ण के कंठाभरण, कंठ में हार धारण किया, मणिमय कुंडल धारण किए और चित्र विचित्र वस्त्र पहन लिया, चित्रांबराह पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षाह, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और चल पड़ी। अब जब चलती हैं तो इतनी त्वरा में, इतनी तीव्र गति से गोपियां जा रही हैं कि जल्दी से जाकर के मैं बालक का दर्शन करूं, और अत्यंत तीव्र गति से चलने के कारण उनकी जो चोटी है, उनकी जो वेणी है, वो हल्लोरित होती है और उस वेणी में लगे हुए मल्लिका के पुष्प टूट टूट करके रास्ते में गिरते जा रहे हैं। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाह, उन गोपियों की शिखा में, उनके केश में लगे हुए मल्लिका के पुष्प रास्ते में बिखरते जा रहे हैं। संतों का भाव है कि वो मल्लिका के पुष्प जो गोपियों के चूड़ में, उनके जूड़े में, उनकी वेणी में लगे थे, वो टूट टूट करके भूमि पर क्यों गिर रहे हैं, मानो वो फूल सोच रहे हैं ये गोपियां कृष्ण भाव भाविता मती हैं, कृष्ण भाव से इनकी मति परिपूरित है। ऐसी कृष्ण भावना से युक्त ये गोपियां जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, इन गोपांगनाओं के चरण की धूल भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इसलिए वो मस्तक के पुष्प भी टूट टूट करके उनके मार्ग में गिरते चले जा रहे हैं। पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियां पहुंची और नंद बाबा के द्वार पर पहुंच करके आशीर्वाद दिया। उन गोपियों ने यशोदा रानी से कहा, यशोदा रानी आपका लाला चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ रहे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः, हल्दी तेल कुंकुम मक्खन दही ये सारे मांगलिक द्रव्य जो थाली में ले रखी थी गोपियां, वो सब लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगी, पोतने लगी उत्साह में। इस प्रकार से नंद बाबा के द्वार पर दूध दही माखन का कीचड़ हो गया महाराज। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, और जो गायक गुणी थे उन गायक गुणियों ने विविध प्रकार के बाजे बजाए, सुंदर गीत गाए, और उन सखियों ने नृत्य किया, और उन गोपांगनाओं ने यही कहा कि मैंने तो जमुना पे सुना है कि यशोदा रानी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। श्री नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातस्व चिरलंकृता। बड़े धूमधाम से श्री नंद बाबा ने जन्म महोत्सव मनाया, खूब दान किया, खूब लुटाया। कितना लुटाया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। न घर में एक बछिया बची, न छछिया बची, सब लुटा दिया। जैसे हमारे श्री अवध में भगवान श्री राम प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, कहा लुटाओ, और सर्वस्व लुटा दिया महाराज। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, सर्वस दान दीन सब काहू, और जय पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को लिटा दिया, तुम ले जाओ। वो ले गया, वो उसने तीसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। और भगवान की कैसी कृपा, कहते हैं सब कुछ लुटाने के बाद भी लोग जब जाकर के अपने घर में देखते तो महाराज खजाना भरा रहता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को, मंदिर माने घर, दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि बरस रही थी कि लोग जाकर के देखते तो महाराज खजाना भरा हुआ है। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। ऐसा आनंद बरस रहा था। ठीक वैसा ही आनंद द्वापर युग में नंद गांव गोकुल में श्री नंद बाबा के घर जन्म महोत्सव में हुआ। नंद बाबा ने भी खूब लुटाया। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। खूब आनंद हुआ। ये आनंद कई दिनों तक चलता रहा। और इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और विचार किया, देखो आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु हो गई, लेकिन देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई और वह भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी जब कन्या को लेकर के आए तो कन्या रोने लगी। वो कन्या कौन थी? बोले भगवान की योग माया थी। आते ही कन्या रोने लगी और उसका परिणाम बोले जितने सिपाही सैनिक सो रहे थे सब जग गए। ये भगवान की योग माया है। माया का यही स्वरूप है। माया स्वयं शांत नहीं रहती और किसी को शांत रहने नहीं देती। माया आई, रोने लगी और उसके रुदन को सुनकर जो शांति से सो रहे थे सिपाही सैनिक सब जग गए। सबने जाकर के कंस को बताया। कंस ने आकर के कन्या को छीन लिया हाथ। कंस कन्या को भूमि पर पटकने चला, तब तक कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। आकाश में जाकर अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कन्या ने कहा, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारे? तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। ऐसा कह करके वो कन्या भगवान की योग माया अंतर्धान हो गई और जाकर के वो योग माया विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। विंध्याचल में जो विंध्यवासिनी देवी हैं वो भगवान की साक्षात योग माया है। और कृष्णावतार में भगवान की योग माया के तीनों रूपों का प्राकट्य हुआ। भगवान की माया सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की भगवान की माया है। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया और तमोगुणी माया।
और तीनों माया का जो स्वरूप है, कृष्ण अवतार में तीनों भगवान की बहन बनकर के प्रकट हुई। तमोगुणी माया का स्वरूप यशोदा की कन्या के रूप में, जिनको वसुदेव जी लेकर के आए और कंस उन्हें मारना चाहता था, आकाश में चली गई और अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर विंध्याचल में विराजमान हो गई, ये तमोगुणी माया। और रजोगुणी माया द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, जिन द्रौपदी को कारण बनाकर भगवान ने महाभारत युद्ध में पृथ्वी के भार को उतारा। और भगवान की जो सतोगुणी माया है, जो भगवान की लीला में आनंद का संवर्धन करती हैं, वो सतोगुणी माया सुभद्रा के रूप में प्रकट हुई। और जो सुभद्रा भगवान की बहन है, सुभद्रा के रूप में भगवान की सतोगुणी माया का प्राकट्य हुआ। भगवान मायापति हैं, लेकिन कृष्णावतार में भगवान की ये योग माया बहन के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करते हैं तो कहते हैं सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम, जबकि सुभद्रा उनकी बहन है, लेकिन कहते हैं सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। तो भगवान की सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार की माया तीन बहनों के रूप में प्रकट। योग माया तो आकाश में चली गई, कंस बड़बड़ाता चला गया। कंस ने कहा आज हमें समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया? कंस ने कहा यही समझ में आया कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते। दैवम अप्यनृतम भक्ति न मर्त्याएव केवलम। कंस कहता है अपने अनुचरों से कि दैवम अप्यनृतम भक्ति, देवता भी झूठ बोलते हैं। न मर्त्याएव केवलम, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते। बोले क्यों? बोले देवताओं ने कहा देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, और ये 8वीं संतान तो कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। ये झूठ ही तो हुआ, इसको असत्य माना। लेकिन सत्य तो यही है कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की शत्रु है, वो भगवान श्री कृष्ण। कंस को पता नहीं चला। कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और कहा देखो, कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है ब्रजमंडल में, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसे कैसे समाप्त किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, इसी विषय पर विचार करने के लिए ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कंस के जितने अनुचर थे सब आ गए। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, पूतना, ये जितने असुर थे सब आए। कंस ने कहा कि कन्या की बात अगर माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, उसे कैसे पता लगाया जाए, यही विचार करने के लिए सबको बुलाया गया है। सभी असुरों ने कहा महाराज अगर पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता नहीं है शत्रु कहां पैदा हो। उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले पता लगाने के चक्कर में अगर हम लोग पड़ेंगे और कहीं शत्रु को पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है, तब तो लापता हो जाएगा, फिर तो उसे हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे, वो सावधान हो जाएगा। इसलिए शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा पूतना तेरी बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो चले कि शत्रु कौन है, किसको समाप्त कर दे। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु अगर कहीं ब्रजमंडल में प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए ब्रजमंडल में, एक तरफ से सांप को मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत। पूतना ने जब इस प्रकार कहा तो कंस ने कहा पूतना तू तो ठीक कहती है, लेकिन इतने बालकों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये संभव नहीं है। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये काम आप मुझे सौंप दो। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, माया के द्वारा सुंदर रूप धारण करके
अपने स्तन में विष लगा करके मैं जाऊंगी, गांव गांव में घूम घूम करके एक एक बच्चों को धोखे से दूध पिलाऊंगी, और दूध के साथ साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह ही नहीं होगा कि यह काम आपने किया। कंस ने कहा, री पूतना, तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, तो ये कार्य तू कब से प्रारंभ करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। कंस ने कहा, ठीक है। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई, गोकुल जाने के लिए। और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, हम लोग राजा कंस को कर देते हैं, और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया है। समय से अगर कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहां आए और उन्हें पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां कर वसूल करने के लिए आवे, इससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस का कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा, ठीक। नंद बाबा चल पड़े मथुरा के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े, और मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। और फिर नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लें। उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उनकी कई संतानों को कंस ने मार डाला, ऐसी दुख की घड़ी में मैं मिलने भी नहीं गया, मिल करके मैंने उन्हें सांत्वना भी नहीं दी, आत्मीयता भी प्रकट नहीं की, इसलिए इतनी दूर आए हैं तो मिल लेते। इस भाव से श्री नंद बाबा श्री वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को मथुरा में देखा तो वसुदेव जी घबरा गए, अरे इनके घर में मेरे दो दो बालक और ये मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का कोई अनिष्ट न हो जाए। मन में बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा तो आए, और जैसे व्यक्ति किसी अपने सुहृद के घर जाता है, उसके घर कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति बड़े धीर गंभीर भाव से उसे सांत्वना देता है, समझाता है। उसी प्रकार नंद बाबा भी वसुदेव जी को समझाने लगे कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। बड़े ही दुख की बात है कि देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, और हमने सुना है कि एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी जो सबसे छोटी थी, वो भी आकाश में चली गई, दिवंगता, दिव्यलोक को चली गई। लेकिन हे वसुदेव जी, ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये अदृष्ट का परिणाम है। इसलिए प्रारब्ध को मानकर, अदृष्ट को मानकर व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेदन समुह्यति। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में, विपत्ति में, संकट में अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है, उसे संतोष हो जाता है, वो व्यग्र नहीं होता। वो अपने मन को समझा लेता है, चलो मेरे प्रारब्ध में यही लिखा था, मेरे भाग्य में यही था। नंद बाबा तो समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वसुदेव जी का तो ध्यान था कि मेरे दोनों पुत्र इनके घर में, और ये यहां घूम रहे। अंत में वसुदेव जी ने कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट मुलाकात भी हो गई,
अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, यहां अत्यधिक रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है। ये कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चल पड़े गोकुल के लिए, लेकिन नंद बाबा रास्ते में सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले वसुदेव जी की वाणी कभी झूठी नहीं होती, वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या उत्पात होगा? ये सब सोचकर नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद पथि वच सौरेर न मृषेति विचिंतयन, रास्ते में जाते हुए नंद बाबा यही सोच रहे हैं कि सौरेर न मृषेति विचिंतयन, सूरसेन के वंश में उत्पन्न होने वाले वसुदेव की वाणी कभी मृषा नहीं होती, झूठी नहीं होती। क्या होगा? मन व्याकुल हुआ तो भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। क्या करने लगे? सुखदेव जी कहते हैं कि हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, उत्पातागम शंकितः, उत्पात की आशंका से आशंकित होकर नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र, हरि शरणम, बस हरि शरणम। जब कोई संकट की घड़ी हो, मन में चिंता हो, व्यथा हो, तो मन को शांत करने के लिए इसी मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं किसी से, इसको तो सुन लो बस, भगवान का नाम है, यही मंत्र, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्यों? बोले हरि का मतलब है हरिर हरति पापानी, जो हमारे पाप का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि। जो हमारे दुख का हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि। हरिर हरति पापानी, दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से भी आप भगवान का स्मरण करो। कोई दुष्ट चित्त प्राणी भी भगवान का स्मरण करे तो भगवान उसके भी दुख का हरण कर लेते हैं। नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। लेकिन नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंस के द्वारा भेजी गई बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, पूतना ने माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, सुंदर योषिता का, स्त्री का रूप धारण किया। अद्भुत श्रृंगार और स्वरूप और मटकती हुई, लचकती हुई गोकुल की गलियों में जब घूमने लगी, सुखदेव भगवान कहते हैं उसके श्रृंगार को, उसके हाव भाव को देख करके गोकुल के जितने गोप ग्वाल बाल थे, गोपियां थीं, सब आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने आज तक देखी नहीं। किस गांव की है, कहां की है? आपस में सभी गोप ग्वाल बाल चलना चर्चा करने लगे। नहीं नहीं, ये गांव की नहीं है, आस पड़ोस के गांव की भी नहीं है, ऐसी स्त्री तो पृथ्वी पर नहीं हो सकती, ये कोई देवी है। बोले कौन देवी हो सकती है? तो गोप ग्वाल बालों ने कहा, लगता है साक्षात महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। सभी ब्रजवासियों ने आपस में यही चर्चा की। अमम सताम भोजकरेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, मानो अपने पति को, प्रियतम को देखने के लिए भगवती महालक्ष्मी ही आ गई। अब सभी तो पूतना के रूप सौंदर्य को देखकर व्यामोहित हो गए और पूतना महाराज चली। अब पूतना सोचने लगी कि मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं, और इधर भगवान ने भी विचार किया कि ये पूतना मौसी आई है, मामा जी ने भेजा है,
और ये बच्चों को दूध पिला करके मारेंगी, और ये गांव के जितने बच्चे हैं ये सब बड़े होकर के मेरे मित्र बनेंगे, मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ तो मुझे क्रीड़ा करनी, लीला करनी। एक भी सखा अगर मर गया तो फिर मेरी लीला का आनंद बिगड़ जाएगा। ये पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में संकल्प किया और पूतना के मन में भी वही विचार आया। पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि नया नया अभी उत्सव ही हुआ था, बालक के जन्म का महोत्सव था। लोग सुन सुन करके आ रहे थे दूर दूर से। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई घर में प्रवेश कर रहा, कोई निकल रहा, कोई प्रणाम कर रहा, आना जाना लगा है। पूतना ने सोचा यहीं चलते हैं, यहां बहुत भीड़ है, यहां कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, और यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना आनंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने कहा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मन ही मन में कहा कि आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करते हैं। अब तो पूतना मौसी चल पड़ी। महाराज आई, ठाकुर जी पालना में लेटे हुए थे, पूतना आई। पूतना जब आई तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा, चर अचर की, जड़ चेतन की, सबकी जो आत्मा है, समस्त आत्माओं की जो आत्मा भगवान कृष्ण गोविंद हैं। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस विषय को लेकर के विद्वानों ने अनेक अर्थ अनुभव किए, अनेक भाव प्रस्तुत किया। भगवान ने आंख क्यों बंद की? एक भाव यह है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि ये पूतना आई है और इसका वध करना है मुझे। अगर मैं अपनी आंखों से पूतना को देखूंगा तो मेरी आंखों में करुणा और दया का निवास है, करुणा और कृपा का निवास है। अगर कहीं पूतना को मैंने देख लिया और मुझे दया आ गई, करुणा आ गई, तो फिर पूतना का वध कैसे होगा? और इसका वध अनिवार्य है। इसलिए मानो भगवान ने अपने दया के द्वार बंद कर लिए, अपनी कृपा करुणा के द्वार बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। दूसरा भाव यह है कि भगवान ने विचार किया ये पूतना आई है और ये मुझे दूध पिलाएगी और दूध के साथ साथ विष भी पिलाएगी, और इसका वध करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ेगी, इसका दूध मुझे पीना पड़ेगा। तो जैसे कोई गंदा व्यक्ति हो, अपवित्र व्यक्ति हो, उसको छूने का भी मन व्यक्ति को न करे, फिर भी मजबूरी में उसको छूना पड़े तो व्यक्ति सोचता है चलो आंख बंद करके इस काम को कर ही देते। उसी प्रकार भगवान के मन में हो रहा था, इस राक्षसी पूतना का क्या स्पर्श करें, पापिनी का, और इसका दूध पीना और भी कितनी घृणित बात है। लेकिन लीला में भगवान को यह करना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान ने सोचा चलो आंख बंद करके इस काम को निपटा ही देते। जैसे कोई कड़वी दवा पीनी हो तो व्यक्ति आंख बंद करके उस कड़वी दवा को घोंट जाता है, उसी प्रकार भगवान ने सोचा इस पूतना के दूध को और विष को मुझे पीना पड़ेगा। तो पहले ही ठाकुर ने आंख बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक महात्मा कहते थे भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि आंख बंद करके भगवान ध्यान करने लगे। किसका ध्यान किया? बोले भगवान शंकर का ध्यान किया। ध्यान में शंकर जी जब आए तो दोनों की वार्ता शुरू हो गई।
क्या वार्ता हुई? बोले भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है, और आज हमारे गांव में पूतना आई है भंडारा करने के लिए, दूध का भंडारा और विष का भंडारा करेगी, तो ऐसा करो आप भी आ जाओ, विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। इस कारण से मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक भाव यह भी है कि भगवान ने आंख बंद करके ध्यान में भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ विष पीना आपका काम है, दूध पीना हमारा काम है, लेकिन आज इस लीला में मुझे भी विष पीना पड़ेगा, तो किस कला से आप विष का पान करते हो कि विष का असर आपके ऊपर नहीं होता, वो कला मुझे भी बता दो, क्योंकि आज मुझे भी विष पीना पड़ रहा। इस कारण से भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। और एक बड़ा अद्भुत भाव यह भी है कि पूतना जब आई तो उसका जो वास्तविक स्वरूप था उस रूप में नहीं आई। पूतना ने माया के द्वारा सुंदर रूप धारण किया। मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौकसाम, अपने रूप के द्वारा ब्रज की बनिताओं के मन का हरण करती हुई पूतना आई। पूतना ने जो वेश धारण किया वो वेश उसका वास्तविक नहीं था, बनावटी था। और भगवान का स्वभाव है कि भगवान को बनावट अच्छी नहीं लगती, ठाकुर को कपट नहीं अच्छा लगता। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, ठाकुर तुम्हें देखेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने बनावट की तो ठाकुर तुम्हें नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता। भगवान से कपट किया, बनावट की, दुराव किया, छिपाव किया तो ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। भगवान को तो वो व्यक्ति प्रिय है जो निर्मल मन हो, जिसके अंदर कपट न हो, जिसके अंदर बनावट न हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं अच्छा लगता। आप जैसे हो वैसे आ जाओ, ठाकुर स्वीकार कर ले। और अगर बनावट की, बहुत ज्यादा बनने की कोशिश की कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ठाकुर को फिर नहीं अच्छा लगेगा। यही त्रेता युग में भी हुआ। शूर्पणखा भगवान के सामने आई। शूर्पणखा जैसे थी वैसे आ जाती और कहती, प्रभु मैं आपको चाहती हूं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, शायद कोई रास्ता निकालते। लेकिन उसने रुचिर रूप धारण किया। अपने वास्तविक कुरूपता को, अपने वास्तविक रूप को छिपा करके बनावटी वेश धारण करके शूर्पणखा आई। इसलिए भगवान शूर्पणखा को नहीं देखते, तिरस्कार कर देते। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। और हमारे जीवन में यही स्थिति है कि हम कपट से मुक्त नहीं हो पाते। संसार में जैसे हम कपट में जीते हैं, उसी प्रकार भगवान के साथ भी कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, और ये ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। इसी बात को श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कपट माने पर्दा, पट माने कपड़ा, और उसी को कहते कपट। जैसे पर्दा लगा दो तो पर्दे के उधर क्या है वो दिखता नहीं, उसी प्रकार कपट करने पर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ में आता।
और ये कपट ही वो पर्दा है, वो घूंघट है जो तुम्हारे रूप को, तुम्हारे वास्तविकता को छिपा दिया। तुम्हें भगवान देख नहीं पा रहे हैं, तुम अपने वास्तविक रूप में आओ, ठाकुर तुम्हें प्रसन्न कर लेंगे। इसके लिए करना क्या होगा? बोले अपने कपट के घूंघट को तुम्हें हटाना पड़ेगा। कबीरदास जी के शब्द हैं कि इस कपट के घूंघट को तुम हटाओ, तब तुम्हें गोविंद मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे, ये घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। ये कपट जो हमारे जीवन में है, इस घूंघट को हटाओ तभी प्रियतम परमात्मा मिलेंगे। और हम जीवन में कपट और बनावट और नाटक, इससे मुक्त ही नहीं हो पाते। पूरा जीवन नाटक में ही जीते, हर क्षण व्यक्ति नाटक कर रहा है। बनावटी व्यवहार, बनावटी आचरण, यही ठाकुर को पसंद नहीं। बनावट पसंद नहीं, सहजता ही ठाकुर को प्रिय है। सहज भाव से पूतना आ जाती, भगवान पूतना को देखते, लेकिन वो बनावट करके आई, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को टप से उठा लिया और उठा करके गोद में लेकर अपने विषसिक्त पयोधर को भगवान कृष्ण के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान गोविंद के मुख में दे दिया। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने कस करके पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। कस करके भगवान ने क्यों पकड़ लिया पूतना को? कहते हैं भगवान जान रहे हैं कि जब मैं पूतना के प्राण को खींचूंगा तो ये भागने की कोशिश करेगी, और भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, और रोष से समन्वित होकर भगवान दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींचने लगे। पहले तो थोड़ी देर तक पूतना ने सोचा चलो सहन कर लें, सहन कर लें, लेकिन जब असह्य वेदना होने लगी तब पूतना चिल्लाने लगी। महाराज, पूतना कहती अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। तो मानो भगवान कहते अरे पूतना मौसी, मैं किसी को पकड़ता नहीं, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, अगर मैं पकड़ लूं तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ता नहीं। भगवान ने कहा अब तो मौसी तुमको बैकुंठ पहुंचाई कि छोड़ेंगे। पूतना चिल्लाती रही, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फट रहे थे, लेकिन भगवान तो उसके प्राण का कर्षण कर रहे। वो कह रही थी मुंच मुंच छोड़ छोड़। मुंच का एक अर्थ होता है छोड़ छोड़, और दूसरा अर्थ क्या होता है? बोले मुंच का अर्थ मुक्त करो मुक्त करो। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, मैं तुझे मुक्ति ही देने जा रहा हूं, अब तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगी, तेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पूतना तो चिल्लाती रही, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म उठते रहे। अंत में भगवान ने पूतना के प्राण का जब कर्षण प्रारंभ किया, पूतना क्या हुआ है?
आए हैं तो बैठ जाओ, विराजित। हाँ बुला लीजिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम श्याम। भगवान श्याम सुंदर ने पूतना के पय का पान करते हुए पूतना के प्राण का भी जब कर्षण करने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, सा मंच मंचालमिति प्रभाषिणी। अंत में पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। पूतना जब भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी, ये देखकर जितने गोप ग्वाल बाल थे सब व्याकुल हो गए, रोने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मारो पकड़ो। विशाल काया पूतना भगवान गोविंद को लेकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए मथुरा की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में ही भगवान ने विचार किया कि ये पूतना मुझे मथुरा लेकर के जाएगी, इससे अच्छा है मैं यहीं पूतना का काम पूरा कर दूं। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राणों को खींच लिया। भगवान ने पूतना के प्राण का जब कर्षण कर लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के आकाश से गिरी दम। नीचे जब गिरी पूतना तो संयोग से भगवान तो पूतना की छाती पर चिपके हुए थे और ऐसे उड़ती हुई जा रही थी। भगवान ने सोचा ये पूतना गिरेगी तब तो मैं दब जाऊंगा। और ये पूतना भी छोटी मोटी नहीं थी महाराज, 6 कोस लंबी चौड़ी थी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं पूतना के गिरने पर 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर जितने वृक्ष थे वो सब वृक्ष चूर चूर हो गए, इतनी विशाल काया थी। तो उड़ती हुई जब जा रही थी तो भगवान ने देखा ये गिरेगी तो मैं तो दब जाऊंगा, इसलिए भगवान ने पूतना को उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो पूतना पीठ के बल गिरी धड़ाम से, बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। और भगवान पूतना की छाती पर गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए और जाकर के भगवान को पूतना के वक्षस्थल से उतार करके लेकर के आए, यशोदा रानी को दिया। यशोदा जी ने कन्हैया को स्नान कराया, गोमूत्र के द्वारा स्नान कराया, गाय के रज से पूरे शरीर में रज लगाकर गाय के गोबर का टीका दे करके अनेक प्रकार से विधि विधान से कन्हैया का संरक्षण किया यशोदा रानी ने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गोमूत्र के द्वारा कन्हैया को स्नान करा करके गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाकर अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का नाम लेकर के यशोदा रानी ने भगवान कृष्ण का संरक्षण किया है, झाड़ फूक की। इसके बाद कन्हैया को दूध पिलाया। पाययित्वा स्तनम माता सन्निवेशयदात्मजम, दूध पिला करके कन्हैया को पालना में सुला दिया। नंद बाबा लौट करके जब मथुरा से आए तो रास्ते में देखते हैं पूतना पड़ी है, रास्ता जाम, इधर के आदमी इधर, उधर के आदमी उधर। सड़क पर एक पेड़ गिर जाए तो रास्ता जाम हो जाता है, और ये 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना पड़ी थी। अंदाजा लगा लो 6 कोस लंबा कोई आदमी हो तो जमीन में अगर उसको लिटा दिया जाए तो उसके पेट की ऊंचाई भी कम से कम 10 मंजिला मकान के बराबर तो होगी, इससे कम क्या होगा। अब इतनी विशाल काया पूतना पड़ी है, रास्ता जाम, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। नंद बाबा ने देखा, गोप ग्वाल बाल आए और सभी गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा ये पूतना राक्षसी ऐसे ऐसे आई है, ये घटना हुई। नंद बाबा ने कहा
वसुदेव जी ने ठीक कहा था, कोई उत्पात होगा। इतना महान उत्पात हुआ। भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की, बड़ी कृपा की। गोप ग्वाल वालों ने कहा, बाबा कन्हैया तो ठीक है, लेकिन ब्रज की रक्षा कौन करेगा? बोले क्यों? बोले ये 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना मर गई, इसके गिरने से इतने वृक्ष नष्ट हो गए, पूरा जंगल ध्वस्त हो गया। अब इसका इतना विशाल शरीर यहीं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। कई 1000 कुंटल मांस इसके शरीर में होगा, और उस मांस के सड़ने पर कितनी दुर्गंधी आएगी। ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की भयंकर बीमारी पैदा हो जाएगी। इसका क्या उपाय किया जाए? नंद बाबा ने कहा, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी लेकर के आओ, फरसा लेकर के आओ, और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करो। क्यों? बोले इतने बड़े शरीर को कौन उठा करके चिता पे रख पाएगा? अब आज के जैसा बुलडोजर और मशीनें तो तब थी नहीं। तो जुक्ति लगाई नंद बाबा ने, कहा अपने अपने घर जाओ और जाकर के कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो। नंद बाबा का आदेश प्राप्त करके गोप ग्वाल बाल गए और अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आए, पूतना के शरीर को काटना शुरू किया। कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, पूतना के कलेवर को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया, और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके ले जा करके जमुना के तट पर रखकर, ढेर सारी सूखी लकड़ियों को रखकर पूतना की चिता में आग लगा दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी प्रकट भई। ऐसा धुआं उठा कि पूतना की चिता के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, जैसे किसी ने धूप जलाया हो। पूतना की चिता के धुएं से ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः, उसके दह्यमान देह के धुएं से इतनी सुरभि फैल गई, इतनी सुगंधी फैल गई कि पूरा ब्रजमंडल मामा मामा महकने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वो तो पापिनी थी, उसकी चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप की लकड़ी भी नहीं डाला होगा। हाँ, चिता जलने पर तो दुर्गंधी आती है। मांस जब जलता है अग्नि में तो एक विलक्षण विचित्र दुर्गंधी आती है। इसीलिए व्यक्ति जब चिता जलाने के लिए शमशान घाट जाता है तो उस चिता में, जलती हुई चिता में धूप डाला जाता है, घी डाला जाता है, चंदन की लकड़ी डाली जाती है। क्यों? इसलिए कि मांस के जलने की जो दुर्गंध है वो दुर्गंध दब जाए और वहां सुगंधी फैले, जिससे वहां जो लोग खड़े हैं उनको कोई परेशानी ना हो। वो चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी इसलिए नहीं डाली जाती कि उसकी कोई विशेष विधि है। ऐसे तो कोई भी पवित्र चीज ही चिता में डालनी चाहिए, अपवित्र चीज नहीं डालनी चाहिए। यहां तक लिखा है कि किसी का अंतिम संस्कार करने जाए तो अपवित्र व्यक्ति के हाथ की स्पर्श की गई हुई लकड़ी भी चिता में नहीं छोड़नी चाहिए। अगर किसी अपवित्र व्यक्ति ने, शराब पीने वाले व्यक्ति ने, सुरापान करने वाले व्यक्ति ने लकड़ी का भी स्पर्श कर दिया है तो जिसकी चिता जलाई जा रही है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। नारायण बलि प्रायश्चित करने के बाद ही उसके कर्म की पूर्णता होगी। इसीलिए नियम है कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका शव जो लेकर के जाते हैं, आजकल तो लोग सब कहते हैं हम भी कंधा लगा दे, हम भी कंधा लगा दे। संकोच में व्यक्ति कोई किसी को बोल नहीं पाता, लेकिन नियम यह है कि उन्हीं लोगों को कंधा लगाना चाहिए जो पवित्र हो। अपवित्र अवस्था में अगर कोई उस शव को छू दे तो दोष लगता है, प्रायश्चित होता है। महाराज पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूतना की चिता में तो किसी ने चंदन की लकड़ी डाली नहीं थी, और ये पापिनी पूतना, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना, बच्चों का खून पीने वाली पूतना, इसकी चिता से ऐसी सुगंधी क्यों आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उत्थित कृष्ण निर्भुक्त
भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पय का पान किया। पूतना के पयोधर को अपने मुख में रखकर भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया, तो भगवान के मुखारविंद का स्पर्श होने के कारण पूतना का शरीर पवित्र हो गया, धन्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी है। उस चित्र का चिंतन करते। कथा क्या है? कथा की लीलाओं को सुनकर के उन घटनाओं को चिंतन करो और ऐसा अनुभव हो कि वो